अनुप्रेक्षा भावना जीवन निर्माण का सामर्थ्य विचारों में है। सुविचारों की संपदा ने ही भगवान महावीर जैसे महापुरुष बनाए और कुविचारों ने कंस, गौशालक, कोनिक आदि अधोगामी मनुष्य बनाए। जो विचार अंतरिक्ष में देर तक पूछते हैं वे अपना प्रभाव वहां छोड़ जाते हैं। उसका कंपन काफी समय तक वातावरण में बना रहता है। सुविचारों का बार बार चिंतन, अनुप्रेक्षण करने से वे सुविचारकर्ता के मानस पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। जैन कर्म विज्ञान की भाषा में इन्हें भावना या अनुप्रेक्षा कहा जाता है। अनुप्रेक्षा जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। प्रेक्षा का अर्थ होता है प्रकर्ष रूप से देखना, अर्थात एकाग्र और स्थित होकर किसी तत्व या तथ्य को सूक्ष्मता से देखना। अनुपसर्ग प्रेक्षा से पूर्व लगने से इसका अर्थ होता है आगमों या धर्म ग्रंथों में पढ़े हुए तथ्य तथा सत्य का अनुचिंतन करना। चित्त को स्थिर करने के लिए किसी तत्व पर पुनः पुनः चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। इसे एक प्रकार से ज्ञान की जुगाली कहा जा सकता है। जैसे गाय, पशु आदि खाने के बाद एकांत स्थान में बैठकर जुगाली करते हैं, वैसे ही सीखे हुए ज्ञान को अनुप्रेक्षा द्वारा हृदयंगम किया जा सकता है। बार बार चिंतन मनन से वह दृढ़ हो जाता है, अंतर चेतना में व्याप्त हो जाता है, कभी विस्मृत नहीं होता। उत्तराध्यान सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने अनुप्रेक्षा का आध्यात्मिक लाभ बताते हुए कहा है, अनुप्रेक्षा से आत्मा आयुष्य कर्म के अलावा शेष 7 कर्मों की प्रगाढ़ प्रकृतियों को शिथिल कर लेती है, दीर्घकालीन स्थिति को अल्पकालीन कर लेती है, तीव्र रस को मंद रस कर लेती है, बहु प्रदेशों को अल्प प्रदेशों में बदल देती है, असाता वेदनीय कर्म का बार बार बंद नहीं करती तथा संसार को शीघ्रता से पार कर लेती है। इसलिए भावना को भवनाशिनी कहा गया है। अनुप्रेक्षा का दूसरा नाम भावना भी है। मोक्ष मार्ग के प्रति भाव की वृद्धि हो ऐसा चिंतन करना भावना है। इसी कारण जैन दर्शन में मुमुक्षु के लिए संवर, निर्जरा, 12 आध्यात्मिक भावनाओं से भावित होने का निर्देश दिया है। वे इस प्रकार है: अनित्य, अशरण संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक स्वभाव, बोधि, दुर्लभ और धर्म। अनित्य भावना: संसार के सभी भौगोलिक पदार्थ अनित्य है। संसार की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। यहाँ की सभी वस्तुएं नश्वर है, परिवर्तनशील है, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। यह शरीर, इंद्रिय, यौवन, आरोग्य, धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा, विषय सुख और जीवन सब कुछ अनित्य है। जगत में सभी पदार्थ कालक्रम से परिवर्तित होते रहे। संसार का जो स्वरूप प्रातः काल था वो मध्य काल में नहीं रहता है, और जो मध्य काल में रहता है वह अपराह्न काल में, सायं में नहीं रहते। सभी संबंध या संयोग वियोग जनित है। आत्मा के अलावा इस संसार में कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। इस प्रकार का बार बार चिंतन करना अनित्य भावना है। पूर्व आचार्यों ने इसी तथ्य का समर्थन करते हुए कहा है, लक्ष्मी बिजली की चमक के समान चंचल है, अधिकार पतंग के समान अस्थायी है, आयु हाथ की अंजलि में जल की तरह प्रतिपल घटती जाती है, और काम भोग इंद्रधनुष के समान उत्पन्न होने के साथ ही थोड़ी देर में नष्ट हो जाते हैं। जिसके अंतस्थल में ये बात जम जाए कि धन, धान्य, यौवन, परिवार, इष्ट पदार्थों का सहयोग आदि सब अनित्य है, तो वह इनके नष्ट या क्षीण होने पर दुखी नहीं होता। वह दुख को जानता है पर दुख को भोगता नहीं है। कहा जाता है, भव वन में जी भर खून चुका, कण कण को जो भी भर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको ना मिली सुख की रेखा, झूठे झूठ के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। भव रूपी वन में मैंने जी भर घूमकर देखा कि संसार सुख मृग तृष्णा के समान है, जो दिखता है परंतु प्राप्त नहीं होती। अतः इस जगत से किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। यहाँ सभी संयोग अस्थिर है। ये तन, धन, यौवन क्षण भर में नाश होने वाले। इस प्रकार की भावना सम्राट श्री भरत चक्रवर्ती ने पाई थी। अशरण भावना: अशरण भावना में ये विचार करना अनिवार्य है कि इस संसार में हमारी आत्मा का रक्षक, उसे शरण प्रदान करने वाला कोई नहीं है। रोग, आपत्ति, संकट या मृत्यु आने पर संसार का कोई भौतिक साधन अथवा स्नेही, स्वजन, संबंधी आदि हमें उन दुखों से एवं विपत्तियों से बचा नहीं सकता। कहा जाता है, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत्यु काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? कोई सम्राट हो अथवा महाबल हो, परंतु मरण के समय कौन टाल सकता है? न कोई शरण दे सकता है। दुख, आपत्ति एवं भय से परिपूर्ण इस संसार में अरिहंत परमात्मा एकमात्र शरणभूत है। उनकी शरण अंगीकार करने वाली आत्मा अपने अजर अमर अविनाशी पूर्णानंदमय स्वरूप को अवश्य प्राप्त कर सकती है। संसार की अशरणता तथा धर्म की शरणता समझने के लिए अनाथि मुनि का प्रसंग अत्यंत प्रेरक है। राजगृह के उद्यान में एक मुनिवर ध्यानमग्न थे। उनका नाम था अनाथि। उनकी देह अत्यंत सुकोमल थी। ऐसे समय में महाराजा श्रेणिक का वहां आगमन हुआ। वे मुनिवर को वंदन कर खड़े रहे।
ध्यानपूर्ण होने पर तत्व चिंतन में मगन मुनिराज ने राजा श्रेणिक ने पूछा, यौवन अवस्था में आपका वैराग्य का स्पर्श किस प्रकार हुआ? मुनिराज ने उत्तर दिया, अशाता वेदनीय कर्म के उदय से मैं बीमार हो गया। अनेक उपचार करने पर भी रोग दूर नहीं हुआ। उस समय मैंने मन ही मन संकल्प लिया कि यदि ये रोग दूर हो जाए तो मैं दूसरे ही दिन दीक्षा अंगीकार करूंगा। इस संकल्प के पश्चात एक ऐसी घटना हुई जिससे मेरे नेत्र खुल गए। इस संसार में जीव को सच्ची शरण केवल धर्म की है। इस त्रिकाला बाधित सत्य में मेरा विश्वास अडिग हो गया, अखंड हो गया। घटना इस प्रकार है, सुनिए। मेरी देह रोगों एवं असह्य दाह वेदना से ग्रस्त एवं त्रस्त थी। फिर भी मेरे प्रति अप्रीतम वात्सल्य की वृष्टि करने वाले मेरे माता पिता, स्नेही स्वजन एवं मेरी प्राण प्रियात्मा में से कोई भी न तो मेरा रोग, मेरी पीड़ा मिटा सके, न मेरा जरा सा दुख बांट सके। सचमुच मेरे तथाकथित समस्त संबंधी उपस्थित थे, फिर भी मैं अशरण था, अनाथ था। इस अनुभव के पश्चात मुझे ये सत्य तुरंत हृदय साथ हो गया कि संसार में कोई किसी का सगा नहीं है। सगा है तो एकमात्र केवली कथित धर्म है। अतः रोग का शमन होते ही मैंने चरित्र अंगीकार किया। लोग मुझे अनाथी मुनि के नाम से पहचानते। मुनिराज की कथनी सुनकर महाराजा श्रेणिक को जिन भक्ति धर्म के प्रति और प्रगाढ़ हो गई और उसी समय उन्होंने सम्यक्त्व का उपार्जन किया। संसार भावना। इस संसार में जीव अनादि काल से जन्म मरण आदि विविध दुखों को सह रहे। कर्म के कारण आत्मा का एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त करने का नाम संसार है। जब तक आत्मा के साथ कर्म है तब तक उसे संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव, इन 4 गतियों में व्याप्त इस संसार में परिभ्रमण करता हुआ जीव नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। तिर्यंश गति में शुद्धा, तृष्णा, मारना, पीटना आदि की पीड़ा एवं नरक गति में क्षेत्रजन्य परमाधामी देवों द्वारा एवं परस्पर कृत वेदनाएं सहनी पड़ती है। मनुष्य गति में जन्म, जरा, मृत्यु की वेदना से गुजरना पड़ता है और देव गति में अल्पता, अधिकता के कारण ईर्ष्या, दुख, द्वेष की आग में जीव झुलसता है। एक भी गति में पूर्णतया सुख नहीं है। कहा जाता है संसार महादुख सागर है। प्रभु दुखमय सुख अभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रसादों में। क्षण भर के लिए भी संसार में सच्चा सुख नहीं है, मात्र सुख आभास है, अर्थात सुख का भ्रम है। संसार तो ये दुखों का सागर है। अबोध बालक थावत्सा पुत्र ने संसारों प्रेक्षा की थी। एक दिन थावत्सा पुत्र ने पड़ोस में गाए जाने वाले मन भावन मधुर गीतों को सुनकर माँ से पूछा, माँ, ये गीत क्यों गाए जा रहे? माँ ने बताया, वत्स, आज पड़ोसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है और उसकी खुशी में ये मंगल गीत गाए जा रहे। कुछ समय बाद मंगल मधुर गीत के बदले करुण विलाप के रुदन के स्वर सुनकर थावत्सा पुत्र ने माँ से पूछा, माँ, अब ये अप्रिय गीत क्यों गाए जा रहे? माँ ने गंभीर स्वर में कहा, बस ये गीत नहीं, रुदन के स्वर है। जिस पुत्र के जन्म की खुशी में सुरीले गीत गाए जा रहे थे, उसी पुत्र के वियोग में अब शोक और विलाप के गीत गाए जा रहे। थावत्सा पुत्र ने कहा, माँ, वह बच्चा अभी जन्मा और अभी मर गया। क्यों? मैं भी एक दिन मरूंगा। माँ ने कहा, पुत्र, यह इस संसार की अनिवार्य घटना है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी देर सेवर अवश्य होती है। थावत्सा पुत्र ने संसार की अनुप्रेक्षा करते हुए माँ से पूछा, माँ, क्या ये जीवन जन्म, जरा, रोग व मरण युक्त होकर या यूं ही चलता रहेगा? क्या इस संसार परंपरा का कोई अंत नहीं है? माँ ने बताया, वत्स, यदि इस संसार परंपरा में अपवाद है तो भगवान अरिष्टनेमी के शरण में जाने का सत्पुरुषार्थ करने वाले मनुष्य जन्म मरण की दुख परंपरा का अंत कर सकते हैं। भगवान की शरण संसार परंपरा का छेदन बाधन कर अमृतत्व की प्राप्ति कर सकती है। माँ के मुख से अमृतत्व प्राप्ति के वचन सुनकर थावत्सा पुत्र पुलकित हो उठा। एक दिन भगवान अरिष्टनेमी की वाणी सुनकर वह विरक्त हो गया और दीक्षित होकर उसने संसार का अंत कर दिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।